गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैबल चैरिट्स एंड दिस वीडियो मेड फॉर एंसेस्टर्स। बहुत सारे इसमें किसी ने मुझसे पूछा हुआ है, एक किसी का कमेंट था, मैं केवल उनके लिए वीडियो बना रही हूँ कि आपने पूछा हुआ है कि आने वाले समय में हम पितृपक्ष देखिए शुरू हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पितृ जो होते हैं वो हमारे पूर्वज होते हैं। तो पूर्वजों को हमें क्या जो है वो ऐसा करें कि वो खुश हो जाएं। हम आपको यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे उपाय बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं पूर्वजों के लिए। स्पेशली आप पूर्वजों को देखिए, उनका जो डायरेक्शन होता है दैट डायरेक्शन इज़ ऑफ साउथ। साउथ का डायरेक्शन बेस्ट है। तो साउथ की तरफ आप अपना एक तांबे का लोटा ले लीजिए, कॉपर का कोई गिलास या लोटा, उस लोटे में जल भर के उसमें काले तेल डाल के दोपहर के 12 बजे पितरों का गेट खुलता है। जब उनके द्वार खुल जाते हैं तब आप 12 से 2 बजे के बीच में बेस्ट टाइम है, उनको वो जल अर्पण करिए। ठीक है, धार नहीं टूटनी चाहिए, ध्यान रखिएगा नाली में ना जाए पानी, और पानी जो है वो आपका किसी गमले में मिट्टी में कर लीजिएगा। ठीक है, शायद टीना रोज ने पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, मुझे जहाँ तक उसमें ध्यान नहीं है, मुझे आई एम सॉरी। ठीक है ना, तो उन्होंने पूछा है, किसी ने पूछा है मुझे कि ये क्या कर सकते हैं। ठीक है, पहला ये चीज़ हो गई कि आपको जल अर्पित करना है साउथ की तरफ काले तिल डाल के। दूसरा उपाय है, आप पितरों के नाम का जितने दिन भी पितृपक्ष पड़ते हैं उन पितृपक्ष के दिनों में आप अपने जो भी आपके आसपास पंडित हैं या ब्राह्मण हैं, या नहीं मिले कोई, अगर तो कोई ज़रूरतमंद इंसान है, कोई गरीब है, तो उसको सफ़ेद धोती, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद रुमाल, कुछ थोड़े से पैसे, सफ़ेद चावल की खीर, पूड़ी, ये 5 चीज़ें आप उसको एक लिफाफे में बांध के दे दीजिए, दान कर दीजिए। बहुत लोग पूजा करवाते हैं घर में। अगर आप पूजा कराने में घर में सक्षम हैं, और पुरोहित जो भी आप बुला रहे हैं, पंडित को, ब्राह्मण को, पितृपक्ष वाले दिन, जिस दिन आप करवा रहे हैं, पहले दिन या आखिरी दिन या बीच में कभी भी, तो जो पूजा पाठ आप रखवा रहे हैं उसमें आपको ये चीज़ें देना ज़रूरी है। ये बेसिक है जो मैंने बताया, बाकी आपकी मर्ज़ी। आप कई लोग इसको बहुत अच्छे से भी इसका विधि विधान करते हैं। पिंडदान अगर पॉसिबिलिटी है तो सबसे अच्छा जो पिंडदान होता है वो गंगा नदी में होता है। तो वैतरणी नदी अगर आपने सुना होगा, या आपकी जाजपुर में जो वैतरणी नदी है, जिसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं, अगर आप उड़ीसा के हैं और ये वीडियो देख रहे हैं या उड़ीसा जाने की पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ पे वैतरणी नदी बहती है, वृद्ध गंगा कहते हैं, बिरजा माता का मंदिर है, वहीं पे आपको ये नदी मिलेगी। हालांकि उस नदी तक पहुँचना भी बड़ा ही मुश्किल होता है। अगर पॉसिबल है तो वो वहाँ पे पिंड दान करवा के, आप पूजा पाठ करवा के पितरों के नाम पर करवा दीजिएगा। पितृ बिल्कुल शांत हो जाएंगे। जिनके यहाँ बिल्कुल भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल कुछ हो ही नहीं रहा है, ना बच्चे हो रहे हैं, ना जो है वो, ना आपके घर में संपदा आ रही है, कोई पैसा भी नहीं है, बहुत गरीबी छा गई है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, डाइवोर्स हो गया, ये हो गया, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पितृ दोष है, बहुत भयंकर पितृ दोष है। पितृ खुश नहीं है, क्योंकि देखिए हम सब सारा अपने एंसेस्टर्स से ही लेते हैं, जो कुछ भी लेते हैं एंसेस्टर्स से लेते हैं। तो ज़रूरी है कि आप अपना अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो घर पे ही हमने सिंपल चीज़ बताई है, जल अर्पित करिए, और अपना ये जल अर्पित करने के साथ साथ किसी को भी ब्राह्मण को ये सब चीज़ें 5 वस्तुएं दान में दे दीजिए। जब आप ये दे देंगे तो आप देखिएगा धीमे धीमे चीज़ें आपके लाइफ में अच्छी होने लगती हैं, चीज़ें आपके लाइफ में बेहतर होने लगती हैं, वो चीज़ें प्राप्त होने लगती हैं। आपको तीसरा हम बताते हैं भागवत पढ़ना, श्रीमद् भागवत। देखिए, भागवत गीता नहीं कह रहे हैं, भगवत गीता अलग चीज़ है। श्रीमद् भागवत जिसमें 12 कॉन्टोज हैं, स्कंद हैं, 12 स्कंद का जो ग्रंथ है, गीता प्रेस वाला ओरिजिनल है, एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसकी किताब आती है भागवत की, वो पढ़िए, रोज़ पढ़िए। पितृपक्ष में 12 से 2 के बीच में, दोपहर में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है। टाइम नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप शाम को पढ़ लीजिए। नहीं मिल रहा है टाइम तो आप सवेरे पढ़ लीजिए, लेकिन वो दोपहर का समय इंपॉर्टेंट है। उस समय वो द्वार खुलते हैं, पितृ सुनते हैं, देखते हैं कि आप उनके लिए क्या कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो उनको मुक्ति चाहिए, तो उनको जो है कहीं ना कहीं भागवत जब आप पढ़ेंगे ना सारे दिन, और एक एक चैप्टर पढ़िए, एक दिन में एक चैप्टर कोई पकड़ लीजिए,
एक एक चैप्टर स्टार्ट करिए भागवत का और रोज़ उसको पढ़िए। श्रीमद् भागवत आपको इसमें कि 12 स्कंद होते हैं। एक चैप्टर पढ़िए, रोज़ पढ़िए। अगर आप 2 चैप्टर पढ़िए, 3 चैप्टर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक चैप्टर ज़रूर पढ़िए जो आपको उसमें जो है दिया होगा, इम्पॉर्टेंट लगता होगा, कुछ ऐसा अच्छा लगता होगा। हालांकि हम ये कहेंगे कि उसमें जो है स्कंद में अगर आप शुरू से स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छा है। या ये तो हमने एक जनरल चीज़ बताई, अगर कर सकते हैं तो 7 दिन का भागवत अपने घर में करवाइए, 7 दिन का अपने घर में, और 7 दिन वो भागवत कंप्लीट करवा दीजिए पढ़ के। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना है कि आप प्रसाद चढ़ा दीजिएगा जब उसका अनुष्ठान किया जाता है आखिर में, तो उसको प्रसाद चढ़ा के उसके, भगवान श्री कृष्ण ही हमारे सबसे बड़े पूर्वज हैं तो शास्त्र के अकॉर्डिंग, तो आप उनको वो चीज़ अर्पित कर दीजिए प्रसाद, और 7 दिन का भाग अगर पॉसिबिलिटी है तो। नहीं है कोई बात नहीं है, आप एक एक 2-2 चैप्टर पढ़िए। ठीक है, और जब तक आपका भागवत पूरा कंप्लीट ना हो जाए, पितृपक्ष खत्म होने के बाद भी पढ़ते रहिए। क्यों? क्योंकि आपने उसको उठाया है पढ़ने के लिए, तो वो आपको पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। और वैसे भी इंटरेस्ट तो आता ही है उसमें, एक्चुअली क्या कथाएं लिखी हुई हैं, वो कथा पढ़ने से भी आपके जीवन में ना बहुत चेंजेस आएंगे अगर आपने श्रीमद् भागवत पढ़ना शुरू कर दिया तो। बहुत बहुत, क्योंकि हम खुद पढ़ते हैं इसलिए हमने आपको बताया कि श्रीमद् भागवत पढ़ने से पितरों को मुक्ति बहुत ही जल्दी आसानी से मिल जाती। कुछ करना ही नहीं है आपको, केवल पढ़ना बैठ जाना है 1-2 चैप्टर्स 12 से 2 के बीच में, बस 1-2 चैप्टर पढ़िए, आप अपना बाकी अपने घर के काम करते रहिए, कुछ करते रहिए अगर आप लेडीज़, अगर हाउस वाइफ हैं तो। अगली चीज़ ये है जो आप हमेशा कर सकते हैं, वो है अमावस्या और पूर्णिमा। हम अक्सर बताते हैं अपने वीडियोस में कि पूर्णिमा और अमावस्या वाले दिन आपको कुछ ना कुछ दान कर देना है। किसी छोटे बच्चे की आप पढ़ाई मदद कर दीजिए, या अपने कर्म से भी दान कर दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि पैसे से दान करना है। कुछ भी जो ज़रूरत का, जैसे किसी को सामान देना है या किसी को अच्छी एडवाइस देनी है, ये भी बहुत अच्छा होता है। और पूर्णिमा अमावस्या वाले दिन, ये महीने में 2-2 बार आते हैं, बहुत ही आसानी से आपका काम हो जाएगा। आप किसी भी जगह पे जाकर कुछ दान कराइए, किसी भी जानवर को कुछ दे दीजिए खाने के लिए, बहुत अच्छा होता है। चिड़ियों को दाना डालिए। चींटियाँ, अभी देखिए चींटियाँ आएंगी, काली चींटी, लाल चींटी, बहुत आएंगी, चींटे आएंगे। ज़्यादातर कोशिश करिएगा काली चींटी को ज़्यादा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो शनि और राहु, इससे दोनों ही अच्छे होते हैं। हमने कई अपने कस्टमर्स का बहुत कॉल आता है, हम बताते हैं कि अपना अगर आपको सही करना है राहु, तो शनिवार को चींटियों को दाना डालना शुरू कर दीजिए। सूखा आटा और चीनी, शक्कर, जो नॉर्मल शक्कर जो होती है वो आप उसमें डालना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ये करिए, ये सब चीज़ें करिए। अगर रोज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। पितृपक्ष में रोज़ करिए, चींटियों को दाना डालिए और चिड़ियों को दाना डालिए, गाय को खिलाइए, रोज़ खिलाइए या कभी कभार खिलाइए। लेकिन ये सब पितृपक्ष में जब आप करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी, क्योंकि यही समय आ रहा है 18 तारीख से, हम जानते हैं ग्रहण भी पड़ रहा है थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, आप तब भी अपना काम करिए, क्योंकि ग्रहण में तो वैसे भी दान किया जाता है, स्नान करके वैसे भी दान किया जाता है अच्छे से एकदम। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी आप किसी पंडित, कोई ब्राह्मण को ही बुलाएं। घर में जो लड़कियां हैं, जो इनकी मदर फादर तैयार नहीं है ये सब करने, हमें मालूम है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप अपना धर्म बल कैसे बढ़ाएंगे? आप धर्म बल बढ़ाएंगे तभी तो बच पाएंगे। आने वाले समय में वैसी इतनी कठिनाइयाँ हैं, तो आप ये चीज़ मान के चलिए कि धर्म बल बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ दान करते रहिए, कुछ ना कुछ एडवाइस, कुछ ना कुछ अपने कर्मा से दान करते रहिए। किसी को अच्छी एडवाइस देना, किसी की तारीफ़ करना, कुछ भी। ये जो दिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पितृपक्ष, पूर्णिमा और अमावस्या और शनिवार, ये पितरों के होते हैं। तो शनिवार को, क्योंकि शनिश्चरी जाती है, तो उससे जो है वो राहु भी इन्फेक्टेड होता है और ठीक रहता है शनिश्चरी अगर जाती है। तो ये सब चीज़ें करिए। पूर्णिमा अमावस्या वाले दिन आप वट वृक्ष को जल डालिए, अगर पॉसिबिलिटी है तो शनिदेव के मंदिर में जाइए, वहाँ पे दिया जलाइए कड़वे तेल का, वहाँ पे ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें करिए शनिवार को। वट वृक्ष जो होता है आपका, जो बनियन ट्री होता है, आपका पीपल का पेड़ हो गया, आपका बनियन ट्री हो गया, आपका जो बरगद जिसको हम कहते हैं, बरगद या पीपल कोई मिल जाए पेड़, वहाँ पे जल अर्पित करिए। शिवलिंग को चढ़ाइए, अगर शिवलिंग अगर आसपास है वहाँ उस वट वृक्ष के पास तो बहुत अच्छा है। तो ये आपके पितृ होते हैं। तो इससे पितृ जो होते हैं वो शांत होते हैं, क्योंकि देखिए वो भी तो पूर्वज है ना। जो वट वृक्ष है, जो पीपल के पेड़ हैं, वो पेड़ों में हमारे यहाँ पूर्वज माने गए। पेड़ों में, वृक्षों में, ये 2 पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। और जो आपके
जो भगवान श्री कृष्ण है वो स्वयं कह रहे हैं कि मैं ही पूर्वज हूँ, पूर्वजों का पूर्वज हूँ। गीता में आप उसको पढ़ लीजिएगा, भागवत में भी मिल जाएगा। श्रीमद् भागवत, भागवत अलग है, गीता अलग है, श्रीमद् भागवत अलग है। तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ दिखेगी कि भगवान ने ये चीज़ बोली है, भगवान श्री कृष्ण ने, कि मैं ही पूर्वज हूँ, पूर्वजों का पूर्वज हूँ। पूर्वजों पहले प्रथम पूर्वज हूँ, ये बोला है, प्रथम पूर्वज हैं वो। कृष्ण भगवान को पूजना भी विष्णु, महाविष्णु भगवान को, जो स्वयं ही पुरुष हैं। पुरुष केवल एक ही है संसार में, वो है महापुरुष, उसके अलावा कोई पुरुष नहीं है। जो लोग भी पुरुष हैं वो भगवान ने उनको शरीर दे रखा है पुरुषों का, ये शास्त्र में हमारे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करिए। कहीं मुझसे पूछा था लोगों ने कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आप अपने पितरों को कैसे शांत करें, कैसे उनको, उनके लिए कुछ करें, एटलीस्ट वो शांत हों, तब तो लाइफ में कुछ अच्छा होगा ना। तो आप औरों के तो देखिए, और लोग आपकी इस मदद नहीं कर पाएंगे, आपको खुद अपना स्टेप उठाना पड़ेगा। और हमने बहुत ही सरल तरीके से आपको अभी हमने समझाया कि किस तरीके से आप इस पे काम करें, और ये ज़रूर करिए। अभी आ रहा है 18 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। और अगर इसमें अगर आपको कुछ और जानने की कोशिश अगर आप करना चाहते हैं, हालांकि मैंने बहुत सरल उपाय बताए हैं, करना है तो बिल्कुल करिए। तो आई थिंक इसमें आप में क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे क्या करना है सिंपल तरीके से। हम बहुत धन्यवाद कहेंगे ऐसे लोगों का जिन लोगों ने ये मुझे रिक्वेस्ट किया था, ये एंसेस्टर्स की हीलिंग कैसे की जाए। यही हीलिंग है एंसेस्टर्स की जो हमने सटीक बताई है। आप करके देखिए, फिर मुझे बताइएगा। जब पितृपक्ष जब आपके निकल जाएं, 1 महीने बाद बताइएगा। चीज़ें ना चेंज हो तो बताइएगा, क्योंकि पितरों से ही हम सब लेते हैं। जो अब नहीं रहे और उनसे हम सब ले रहे हैं, लेकिन रिटर्न में तो हमने कुछ नहीं दिया ना, हम जितना उनको देंगे उतना ही कम है। तो आई थिंक इससे मैसेजेस आपको क्लियर हो गए जो मैं कन्वे करना चाह रही हूँ, और जो इसमें आपको अच्छा लगता हो रेमेडीज़ में से, वो ज़रूर से करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।